अमित शाह जी ने 5 राज्यों का चुनाव है, वहां ध्यान देना चाहिए। वहां बीजेपी हार रही है और इंडिया अलायंस ही उनको हरा रहे हैं। इंडिया अलायंस में क्या करना है क्या नहीं करना है, इंडिया अलायंस के जो लीडर्स है वो समर्थ है, वो सक्षम है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि इंडिया अलायंस में सब कुछ ठीक नहीं है, ये नहीं है। क्या ठीक नहीं है? इंडिया अलायंस का काम अभी शुरू हुआ है। इंडिया अलायंस की जो फॉर्मेशन है वो खास करके लोकसभा चुनाव 2024 वो सामने रखकर हम इंडिया अलायंस बनाया है। अब नीतीश कुमार जी ने एक बात कही है कि कांग्रेस को इंडिया अलायंस में नहीं तो ज्यादा ध्यान कांग्रेस चुनाव में दे रही है। इंडिया अलायंस बना तो चुनाव के लिए है। अब जिस राज्यों में चुनाव है वहां कांग्रेस नंबर 1 पार्टी है। राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, तेलंगाना हो। अगर हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे, चुनाव नहीं जीतेंगे, बीजेपी को नहीं हराएंगे विधानसभा में, तो हम लोकसभा की तैयारी कैसे करेंगे? तो इंडिया अलायंस का काम जो है 5 राज्यों के चुनाव खत्म होने के बाद फिर एक बार इंडिया अलायंस की बैठकें होगी, सीट शेयरिंग होगा। कोई किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं। आप अपना घर संभालो भाई साहब, हमारे घर में झांकने की जरूरत नहीं। 2024 में इंडिया अलायंस जीतने जा रहा है। सर हो गया? सर, अजीत पवार की मां ने इच्छा जताई है कि वो चाहती हैं कि अजीत पवार मुख्यमंत्री बने। मां की तो इच्छा होती है, लेकिन अब तक जो कुछ अभी अजीत पवार बने हैं वो तो शरद पवार साहब ने ही बनाया है ना। तो ये जो इच्छा है अजीत पवार जी के माता जी की, मैं उनको प्रणाम करता हूं। एक मां की इच्छा होती है कि अपना बेटा प्रधानमंत्री बने, राष्ट्रपति बने, मुख्यमंत्री बने। शरद पवार साहब ने उनको डिप्टी सीएम तो बनाया। अब अगर मुख्यमंत्री बनने के लिए उनको अमित शाह के पास जाना है तो अमित शाह बनाएंगे मुख्यमंत्री। सर, ग्रामपंचायतीची ही रंगीत तालीम म्हणावी लागेल का? देखिए, ग्राम पंचायत का जो चुनाव होता है वो कभी पार्टी और किसी पार्टी के चिन्ह के ऊपर नहीं लड़ा जाता। वो अपने गांव में जो पैनल खड़े होते हैं अलग अलग गांव के, फिर बाद में जिसको जहां जाना है जाते हैं, लेकिन ग्राम पंचायत चुनाव निष्पक्ष होते हैं और किसी पार्टी के चिन्ह पर नहीं लड़े जाते। सर, आज दिल्ली मुंबई की जो हवा है उसकी हालत जो है वो दिल्ली से भी बदतर होती गई है। इस बारे में सर महाराष्ट्र गवर्नमेंट, बीएमसी, इन सारी चीजों में देखिए, आप बीएमसी है कहाँ? बीएमसी है क्या? बीएमसी में कोई सरकार बनी है क्या 2 साल से? आप किसको ब्लेम करेंगे? इकबाल चहल जी को? इस राज्य के पर्यावरण मंत्री कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र का हिस्सा है, देश का हिस्सा है, एक आर्थिक राजधानी है। मुंबई की हवा, आबो हवा जितनी खराब हुई है ऐसी पहले कभी नहीं हुआ था। ये काम पर्यावरण का है, ये काम बीएमसी का है, लेकिन बीएमसी का अस्तित्व ही नहीं है। मंगल प्रभात लोढ़ा जी बैठे हैं कुर्सी डालकर वहां, उनको क्या आता पता क्या चल रहा है आजू बाजू। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इलेक्शन कमीशन को जो पार्टी फंड आ रहा है इलेक्ट्रल बॉन्ड के, उसकी ट्रांसपेरेंसी होनी जरूरी है। तो गलत क्या है? एक पार्टी के अकाउंट में 5,000 करोड़ आता है और ये 5,000 करोड़ कहां से आता है, किसने दिए, क्यों दिए, उसका पता नहीं। और जो और पार्टी है उनको तो कोई फंड नहीं मिलता। एक ही पार्टी को 5,000 करोड़ कहां से आते हैं ये जनता को जानने का अधिकार नहीं। पीएम केयर फंड में लाखों करोड़ आते हैं, जनता को जानने का अधिकार नहीं। समझना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हवा लगा इसमें हो सकता है, ईडी को पता होना चाहिए। ईडी 5,000 रुपए का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए घर में जाते हैं भाजपा के अपोजिशन के लोगों के पास, तो 5,000 करोड़ कहां से आए वो ईडी को समझना चाहिए ना। जाइए देख लीजिए, बीजेपी का अकाउंट खंगाल लीजिए।